engage him. सर आपका सवाल रिपीट कीजिएगा. मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि बच्चा हर लिहाज से कंप्लीट है, टॉपर भी है और पढ़ता भी सही है और हर लिहाज से उसकी एग्जैक्टली कुछ भी नहीं, कंप्लेंट्स भी नहीं है, तो फिर वजह क्या है कि दूसरा अटेम्प्ट हो जाता है और बच्चे देखिए आइडेंटिफिकेशन जी, इसमें जो पिछली में हमें चीज़ें नज़र आई हैं वो बता दें. देखिए अगेन डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट तो आप आएगी, जो आपने हमारे चेयरमैन साहब ने भी अपने seclusion and there are multiple other factors, mental health भी जो mental health है उसके लिए he was I mean like एक जो मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि हमने around 50 students and his roommates, उसमें एक वर्ड जो हम सब ने कॉमन आ रहा है वो है इंट्रोवर्ट एंड secluded, तन्हाई पसंद, तन्हा रहता था और इंट्रोवर्ट था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था. So I mean like this is a very broad topic if you go into the असम साहब 2 मासूम बच्चों की जान चली गई और आप कह रहे हैं इंक्वायरी पेंडिंग है. एक ही चली गई, दूसरा भी किया, चले अल्लाह करे ऐसा ही हो. 2 मासूम बच्चे जो है वो इससे शिकार हुए और आप कह रहे हैं कि इंक्वायरियां जारी हैं. 10 दिन पहले गुजर गए, उसमें कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई. अभी भी आप बड़ी सती सी बात कर रहे हैं, कोई प्रॉपर कोई बात का जवाब नहीं दे पा रहे, कोई चीजें लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे. ये तो मेला फाइट ही नहीं. आप समझते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, आप कुछ चीज शेयर नहीं करना, तो अब हमसे बात क्या कर रहे हैं, ये भी बता दिएगा कि अब हमें कहना क्या चाह रहे हैं. Exactly. जब we have got all the बयान from the friends, from the hostels, from the roommates, from the wardens, अब they have to go through a clinical psychologist, ठीक है, जो उनके तमाम बयानों को देखेंगे और अपनी रिपोर्ट. हम इन्वेस्टिगेट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आपके प्लानिंग का नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट किया रिपोर्ट आएगी, ये रिपोर्ट आएगी, वही यही है. जी सर आपने बार-बार जिक्र किया कि मेंटल इश्यूज, मेंटल वेल बीइंग. अब U12 अकेली यूनिवर्सिटी नहीं है लाहौर में, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इससे अच्छी रैंकिंग भी है, इससे पीछे वाली भी हैं. द क्वेश्चन इज, अगर मेंटल इश्यूज ही प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट्स के ये ज़्यादा क्यों है? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. ये भी ऐड कर लीजिएगा साथ कि ये फेलियर नहीं है. यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जैसी एक यूनिवर्सिटी है, वो ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर सके कि उसके स्टूडेंट्स जो है वो मेंटल इश्यूज का शिकार है. जी देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्टूडेंट is a challenge, which we do not deny. It is not probably a challenge for us, it is a challenge for everybody and all the universities. Not just universities, even workforce में भी आप लोग भी organizations में काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप लोगों के साथी भी हम सब, I mean like at one point of time I took a psychiatric help as well. जो हमारे taboo है to not go to the psychiatrist, वो probably हमें इस taboo को तोड़ना पड़ेगा as a nation. ये स्टूडेंट बॉडी से भी हैं हमारे साथ कुछ. जी अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो ये इंक्वायरी की बात आप लोग कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ इंक्वायरी आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन या हम स्टूडेंट से पूछते हो. ये अगर हम गवर्नमेंट से पूछे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पुलिस से पूछे कि आप लोग इसकी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें और लोगों और स्टूडेंट के सामने रखें. उन इंक्वायरी में या उन इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ ऐसा होता है कि जो यूनिवर्सिटी ने करना होता है, ताकि वो टाइम पे करे और आगे से ये वाक़यात ना हो, तो हम आप लोगों को भी कहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पाकिस्तान को कहते हैं कि इनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जल्द अज जल्द स्टूडेंट के सामने रखे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इस पर. सेकेंड बात इस पर कि अवैध सुल्तान के लिए हमने प्रोटेस्ट निकाला था. उस प्रोटेस्ट के बाद हम स्टूडेंट्स मंडे से लेकर संडे को 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात को हम इधर से निकलते हैं और स्टूडेंट के पास जाते हैं. हर एक स्टूडेंट के पास जाते हैं कि अपने मसले बताओ, चाहे जो भी मसले हो हमें बताओ, आपका काम हो रहा है. सर ने हमारे साथ जो फाइन के मसले थे वो भी हमने सर ने माफ कराए हैं. जहाँ तक आप ये बताएं, आपने ये कहा है कि आप यूनिवर्सिटी आप स्टूडेंट्स को लीड कर रहे हैं. आपने ये कहा कि आप यूनिवर्सिटी की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसके बजाय आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं. आपने ये बात कही थी, आप इसके बारे में क्लियर करें. मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप लोग हमें बताओ कि हमें कुछ अब ऐसा नजर नहीं आ रहा जो हमारा पूरा नहीं हो रहा. हमारे जो फाइन का मसला था वो अब नहीं है. हमारा जो था इमरजेंसी के 500 रुपए लेते थे वो अभी नहीं ले रहे, बिल्कुल फ्री हो गया. ओपीडी के 300 पहले लेते थे, वो 150 ले रहे. जिस कार्ड के फाइन 10,000 होता था, 20,000 होता था, 15,000 होता था, वो अभी 300 से ज्यादा नहीं होगा, एक बार होगा. तो यूनिवर्सिटी हमारे साथ कंप्रोमाइज करे. जिनका मिड्स रह चुका था वो भी मिड्स भी दे रहे, उनको लो कर दिया गया है. जहाँ तक बात अटेंडेंस की थी 75% का, तो 75% ही रहने दे. हाँ, हमने
हमने फ्लेक्सिबिलिटी मांगी थी, हमने फ्लेक्सिबिलिटी मांगी थी कि अगर किसी का ऑथेंटिक रीजन होता है, किसी को मसला होता है, कोई मेडिकल का किसी के पास रीजन होता है कि वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता, या किसी के घर में फौतगी होती है, उनके घर में कोई इशू होता है। आपने बोला कोई भी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आपसे कोई फीस नहीं की जाती। ये फातिमा की आज की पर्ची है, 500 रुपया फीस जो है। एक मिनट नहीं प्लीज एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं होता कि आप उधर जाके आप बोले कि भाई स्टूडेंट हैं हम और हमें 500 रुपए माफ कर दिए। उसके लिए भी अपनी स्टूडेंट कार्ड लेकर जाना होता है और कॉपी भी लेकर जानी होती है, तब ये किया जाता होता है। हमें खुद फातिमा को दिखाने की जरूरत थी पहले कि वो अपना कार्ड दिखाए ताकि एग्जैक्टली कार्ड पे होता है ना, तभी वो स्टूडेंट का पता चलता है कि वो स्टूडेंट है। एक मिनट ना, एक मिनट, ये इस तरह पूछ रहे हैं, इस तरह तो हर कोई जाएगा। Thank you so much.